तुमसे मिलने आई। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। ये कहानी है जिया नाम के एक मिडिल क्लास पर डिसेंट परिवार में पली बड़ी जिया की। एक दिन जिया के पापा संजय और जिया बाजार जाते हैं। बाजार में एक जगह पर वो कार रोक देते हैं क्योंकि वहां पर काफी भीड़ होती है। संजय उतरकर देखने जाता है और तब वो देखता है कि एक लड़का वहां पर गन निकालकर एक आदमी को धमकाता है जिसका नाम राजवीर है। संजय उसे सलाह देता है कि तुम ऐसा मत करो और प्लीज बाकी लोगों को भी जाने दो, पर राजवीर को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तो एक अमीर ज्यादा और बिगड़ा हुआ लड़का है। फिर उनकी बहस होती है और जैसे ही जिया वहां पर अपने पापा को समझाने आती है, राजवीर की नजर उस पर पड़ती है और वो उसमें खो जाता है। जिया की खूबसूरती, उसकी आंखें, इन सब से उसकी नजर ही नहीं हटती और पता नहीं कब वो पिघल जाता है और पीछे हट जाता है। फिर आगे राजवीर अपने दोस्तों से कहकर जिया की जानकारी निकलवाता है और जिया की फोटो को देखता रहता है। राजवीर तय करता है कि वो जिया से ही शादी करेगा और ये बात राजवीर के पिता राजवर्धन को पता चलती है। वो उसे समझाते हैं कि ये सब हरकतें वो छोड़ दे और वो उसको बोलते हैं कि उसकी शादी इस लड़की से नहीं हो सकती। पर राजवीर भी कहाँ कुछ कम था। वो अपने घर वालों को ही धमकाता है और साथ ही साथ जिया के घर के बाहर जाकर हॉर्न बजाना, उसे बाहर मिलने के लिए बुलाना, उसके घर वालों से उसका हाथ मांगना, ये सारी हरकतें भी करता है। पर संजय उसकी बातों को झुटलाता है। इतना ही नहीं बल्कि जिया भी राजवीर से कहती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर राजवीर उसे कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। अब उसकी हरकतें बढ़ती जाती हैं। जब जिया का चचेरा भाई बीच में आकर उसे समझाने की कोशिश करता है तब राजवीर उसे किडनैप करके उसके माथे पर बंदूक तान के कहता है कि आइंदा अपनी टांग मत अड़ाना। फिर 2 दिन बाद अचानक से जिया के घर पर पुलिस आती है और झूठे इल्जाम में संजय को अरेस्ट करके ले जाती है। जिया घबरा जाती है और तब उसे समझ आता है कि ये सब राजवीर नहीं किया है। उसे किसी भी तरह अपने पापा को छुड़ाना था, इसलिए वो राजवीर को कॉल करती है। राजवीर उसी की कॉल का इंतजार कर रहा होता है और जब वो कहती है राजवीर, तब राजवीर के दिल को जाकर सुकून मिलता है और वो 3 बार उसके सामने उसका नाम लेने के लिए कहता है और फोन रख देता है। और अगले ही दिन संजय घर पर वापस आ जाता है। अब राजवीर यहाँ तक भी नहीं रुकता, खुद ही शादी की तैयारियां करनी शुरू कर देता है। घर वालों से पूछता भी नहीं है, यहाँ तक कि उसके पापा उसे प्रॉपर्टी से बेदखल करने की भी धमकी दे देते हैं। तब भी वो यही कहता है कि वो सिर्फ जिया से ही शादी करेगा। जब एक दिन जिया कॉलेज से फटाफट से निकलने की कोशिश करती है तभी राजवीर वहां पर आता है और कहता है, देखो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर मैं तो तुमसे बस प्यार करता हूँ और ये सब इसलिए कर रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आओ, अगर तुम हाँ करोगी तो हम शादी कर लेंगे और ये सब कुछ नहीं होगा। जिया उस पर यही कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। वो उसको बोलती है कि तुम एक गुंडे टाइप के बिगड़े हुए लड़के हो। तब राजवीर का गुस्सा और बढ़ता है और वो कहता है, मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं प्यार की भीख मांग रहा हूँ, पर मेरे प्यार को चैलेंज मत करना। अगर ऐसा किया तो तुम्हारे घर वाले नहीं बचेंगे। और ये कहकर वो चला जाता है और जिया और डर जाती है। फिर थोड़े दिनों बाद घर वालों को मनाते हुए वो कहती है कि उस लड़के से शादी करना ही आखिरी ऑप्शन है। अब शादी की तैयारियां शुरू रहती हैं। राजवीर के पापा जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो इलीगल काम भी करते हैं, वो जिया को मारने का प्लान बनाते हैं। जिया को हॉल तक पहुंचने से पहले ही कार एक्सीडेंट में मारने का प्लान था। शादी वाले दिन सभी लोग हॉल में पहुंचते हैं। राजवीर जिया का इंतजार करता है और तभी उसे खबर मिलती है कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उस कार में जिया थी। अब प्यार में पागल राजवीर को यकीन नहीं होता कि जिया मर चुकी है और इसी चक्कर में वो लखनऊ अपने दोस्त के यहाँ पर जाने के लिए निकलता है। तब वो जिया को वहां पर देखता है। उसे समझ नहीं आता कि जिया लखनऊ कैसे आई। फिर उसे सच्चाई पता चलती है कि कार एक्सीडेंट के दौरान जिया ने छलांग मारी थी और फिर किसी की मदद से वो लखनऊ पहुंच गई। कार एक्सीडेंट के बारे में पता लगने के बाद राजवीर जवाब मांगने अपने घर जाता है और राजवर्धन से कहता है कि आपने जिया को मारने की कोशिश की, ये बहुत गलत किया आपने, पर आप उसे मुझसे दूर नहीं कर सकते। मैं जिया से अभी और इसी वक्त शादी करूंगा, कोई उसे रोक के तो दिखाए। और फिर आखिरी में दोस्तों होती है जिया और राजवीर की शादी। पर अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे करके राजवीर बदल जाता है और अपनी मेहनत से काम करके जिया का दिल भी जीत लेता है।
तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर है तृप्ति।